ड्रामा सीरियल सियानी में आज ही एपिसोड में जब सुबह होती है, किरण सो रही होती है तो इब्रार उसे बड़े गुस्से में उठाता है। कहता है कि महारानी उठ जाओ महारानी। वो कहती है कि क्या हुआ है, भला कोई किसी को इस तरह उठाता है। उसके सर से जोर से तकिया खींचता है और कहता है कि जब तुम 12 बजे तक सोती रहोगी तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा ना। तुम्हें खुद नहीं पता दिन चढ़ गया है, मैंने उठना है। वो कहती है कि भाई क्या है, आज मेरी शादी का पहला दिन है, आज ही तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह उठा दिया है। वो कहता है सुबह सुबह नहीं है मैडम, 12 बज गए हैं। किरण कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। तो कहता है कि चलो मुझे नाश्ता बना के दो। किरण कहती है मैं नाश्ता बनाऊँ? कहता है हाँ तुम नाश्ता बनाओ। तो वो कहती है कि अगर आज का तुम्हें भूख लग रही थी, तुम्हें नाश्ता करना तो तुम अपनी बहन से कह देते, वो नाश्ता बना देती। वैसे भी तो मेरे लिए वो नाश्ता बना कर लाती है ना, तो आज शादी का मेरा पहला दिन था तो वो आज मेरे लिए तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर ले आती। इस पे इब्रार कहता है कि मेरी बात सुनो बीबी, जो शादी होती है ना तो लड़की के मैके से नाश्ता आता है, लड़के के मैके से नाश्ता नहीं आता। तुम्हारे घर वाले तो हैं नहीं अब, तो तुम्हें ही नाश्ता बनाना पड़ेगा ना। चलो उठो जाओ जाके शाबाश नाश्ता बनाओ, मेरे लिए कोई अच्छा सा नाश्ता तैयार करना कि मुझे मज़ा आ जाए। वो कहती है कि अच्छा, कहती है लेकिन मेरी बात तो सुनो, किचन में तो कुछ पकाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से तुम्हारा नाश्ता बनाऊँ। वो कहता है कि अच्छा चलो जाओ लाओ, मैं मुझे पैसे दो, मैं सामान लेकर आती हूँ। किरण कहती है पैसे भी क्या मैं दूँगी? तो वो कहता है कि दरअसल मेरे पास जो पाउंड्स है ना वो पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो कोई भी दुकान वाला वो पाउंड्स नहीं लेगा। अब इस वक्त तो कोई बैंक खुला नहीं है कि मैं जाके पैसे करेंसी चेंज करवा दूँ, तो पैसे तो मुझे तुम्हें ही देने पड़ेंगे ना। ला दो पैसे, मैं जाके चेंज करवा के तो नाश्ता लेकर आऊँ। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा करो, तुम सिर्फ नाश्ते का सामान ले आओ, बाकी सारा सामान मैं खुद जाकर ले आऊँगी। वो कहता है कि नहीं मैं ले आऊँगा, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ घर के काम संभालो, ये सारा कुछ मैं खुद देख लूँगा। वो कहती है कि मैंने कहा ना, ये ले आप 1000 रुपया पकड़े, आप सिर्फ नाश्ते का सामान लेकर आएँ, बाकी मैं चीज़ें ले आऊँगा। अभी वो बात कर रही होती है तो वो उसके हाथ से उसका पर्स छीन लेता है और कहता है कि इधर दो, मैं खुद ले आऊँगा सारी चीज़ें, खबरदार तुम घर से बाहर निकली तो किरण डर जाती है। फिर वो जो सामान लेकर आता है तो किरण नाश्ता बनाने किचन में चली जाती है। उसे वहाँ याद आता है कि वो अपने ससुराल में पहले सुबह जब उसकी मामा उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी, किस तरह वो अपनी मामा के पास रोती हुई गई थी और उन्हें जाकर शिकायत लगाई थी कि मामा मुझे आप बहुत याद आ रही थी, मैंने घर वापस चलना है। तो उसकी मामा ने कहा था कि नहीं बेटे, ज़रा बाप का घर, ये बाप का घर है, अब आपने हमेशा यहीं पर ही रहना है। तो किरण ने कहा था कि नहीं मुझे घर जाना। तो फिर उसकी मम्मा कहा अच्छा चलो ठीक है, यहाँ नाश्ते के बाद तुम मेरे साथ घर चलना, फिर वहीं से तुम वलीमे के लिए पॉलर चली जाना। तो उसको ये बातें याद आती हैं। फिर उसको याद आती हैं कि उसके घर में कितने काम वाले थे। जब उसने ज़रबाब से कहा था कि मुझे कुक चाहिए, मैं खाना पर नहीं पका सकती, मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे, मेरा कम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा, मैं तुम्हें कह रही हूँ कल से कुक का इंतज़ाम करो। तो ज़रबाब ने कहा था नहीं ये बात घर वालों के सामने ना करना। तो वो कहती कि ठीक है, अगर तुमने मेरे लिए कुक का इंतज़ाम ना किया तो मैं अपने घर वालों से कुक मंगवा लूँगी, ये कहा था। और अगले दिन उसने फ़ौरन ही कुक भी मंगवा लिया था। जब उसकी सास और उसकी नंद बाहर बैठी बातें कर रही तो वहाँ पे कुक आ गया था। तो उसने फिर कुक से कहा था कि तुमने खाना पकाने की सारी जिम्मेदारियाँ तुमने संभालनी है, और अपनी नंद को भी कहा था देखो मैंने तुम्हारी किचन से छुट्टी करवा दी है, अब ये सारे खाने ये बनाया करेगा, तुम सिर्फ आराम किया करना। और कुक से कहा था कि कुक तुमने सारे काम संभाले हैं। और हसीना से कहा था कि हसीना तुमने ऊपर के काम करने हैं, चाय बना कर दे दी, कॉफ़ी बना दी, बाकी काम करने हैं, खाना तो टोटली कुक ही बनाएगा। फिर वो कुक को कहती है कि तो NIC अपना लेकर आए हो ना। उसने कहा था कि हाँ, और हसीना से कहा कि सर्वेंट क्वार्टर दिखा दो, ये वहाँ पे रहा करेगा। और क्या कि वो गुस्से से वहाँ से चली गई थी। उसको ये सारी बातें याद आती हैं कितने नाज़ो नखरे के साथ वो अपने सरबाब के घर में रहती थी, और अब यहाँ देखो उसको खुद काम करना पड़ रहा है। फिर वो नाश्ता तैयार करती है और नाश्ता ले जाती है वहाँ जाके, और इब्रार से कहती है कि तुम्हें पता है मैंने जहाँ जिस घर से मैं आई हूँ वहाँ मेरे हज़ारों नौकर आगे पीछे होते थे, मेरा हर काम नौकरी करते थे, मैंने कभी नाश्ता तक नहीं बनाया था। तो इब्रार कहता है हाँ तो तुम क्यों आई अपने शोहर के पास से, यहाँ तुम्हें उसके पास ही रहना चाहिए था ना, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम क्यों आई। किरण कहती है तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो। वो कहता है जिस तरह तुमने मुझसे बात की है मैंने तुम्हें वैसा ही जवाब दिया है। वो चाय का घूम पीता है, कहता है इतनी ख़राब चाय बनाई है। वो चाय का कप फेंक के ज़मीन पर तोड़ देता है। किरण डर जाती है और वो कहता है कि मुझसे खाना सही बनाया करो, मुझसे गलत खाना नहीं खाया जाता, गंदा खाना तुम बना के मेरे सामने ला के रख देती है। गुस्से में कह के वो बाहर निकल जाता है। किरण को याद आता है कि ज़रबाब में तो कभी इस तरह बात नहीं की थी, हर उसकी चीज़ की तारीफ़ ही करता था, और इब्रार ने उसे इतने बुरे तरीके से बात की है। फिर उसको वो सारा मंजर याद आता है जिस तरह उसने उजाला से बदतमीजी की थी और कहा था कि उजाला के घर वाले नाश्ता क्यों नहीं लेकर आए। हलीमा अब्बा को चाहिए था कि आज शादी का पहला दिन था तो वो नाश्ता लेकर आती, लेकिन वो भी नाश्ता नहीं लेकर आई।
फिर उसके बाद उसको बहुत दुख होता है और वहाँ बैठ के काफ़ी देर रोती रहती है। किरण के बच्चे वहाँ बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारी मामा क्यों नहीं वापस आई, काश हमारी मामा का नंबर हमारे पास होता, हम उन्हें फ़ोन करके कह देते कि मामा पापा का एक्सीडेंट हुआ है, शायद वो हमारे घर आ जाती। तो उसकी बेटी कहती है कि हाँ वाकई क्या पता मामा हमारे घर आके पापा से माफ़ी मांग लेती, पापा उन्हें माफ़ कर देते और फिर हम एक फ़ैमिली की तरह रहना शुरू कर देते। जिस पर उसका बेटा कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मामा पापा के दरमियान डिवोर्स हो गई है और जब डिवोर्स हो जाती है तब मियाँ बीवी नहीं रहते, वो एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए वो उसकी बेटी कहती है कि मैं अब क्या करूँगी भाई, मैं मम्मा के बगैर कैसे रहूँगी। तो वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो कहती है ठीक है। वो ये कह के वो उसको अपने साथ लगा लेता है। ज़रबाब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है। वो अपनी मामा से कहता है कि मामा मैं टेक केयर की चाहता हूँ कि कोई केयर करने वाली मेरे साथ अटेंडेंट हो। जिससे उसकी मामा कहती है क्यों तुम्हें अटेंडेंट की क्यों ज़रूरत है, जब तुम्हारी बीवी है वो तुम्हारा सारा ख्याल रखेगी। ज़रबाब कहता है ये मेरा सारा ख्याल नहीं रख सकती, मुझे अटेंडेंट की ज़रूरत है। मैं कहती है नहीं यही तुम्हारा ख्याल रखेगी, अब मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनूंगी, जाओ आयशा इसके लिए सूप बना के लाओ। तो क्या आयशा जाती कहती है अच्छा। फिर वो आयशा से सूप बनवा के तो ज़रबाब को पिलवाती है।